पेपर लीक आखिर क्या है? गलती किसकी है? गलती सिस्टम की है? सजा छात्रों को क्यों मिल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शिवम। देश में पेपर लीक का मुद्दा सुर्खियों में है। लाखों छात्र और छात्राओं की महीने की मेहनत कुछ मिनटों में सवालों के घेरे में आ जाती है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब गलती सिस्टम की है तो सजा छात्रों को क्यों मिल रही है? कई ऐसे छात्र हैं जो दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर की बेटी है। तो ऐसा परिवार जिसने फीस भरना भी आसान नहीं होता है। माता पिता अपनी जरूरतों को कम करके अपने बच्चों के सपनों का पैसा लगाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि उनका बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या अधिकारी बनेगा। लेकिन जब परीक्षा पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ एक ये परीक्षा रद्द नहीं होती, बल्कि उन हजारों परिवारों के सपनों पर भी चोट लगती है जिन्होंने दिन रात मेहनत करी और सपने देखे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पेपर लीक हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या छात्र की है, या जिसने ईमानदारी से पढ़ाई करी, या उस सिस्टम की है जो परीक्षा की गोपनीयता को नहीं बचा सका? यहीं से अब कई लोगों की और आवाज उठ रही है कि यदि किसी परीक्षा को पेपर लीक की वजह दोबारा कराया जाए तो अगली बार परीक्षा फीस छात्रों से न ली जाए, क्योंकि गलती अभ्यर्थियों की नहीं होती है, बल्कि गलती व्यवस्था की होती है। और व्यवस्था की गलती मानी जाती है कि जब तक व्यवस्था पर आर्थिक और प्रशासन जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक सुधार की गति धीमी ही रहेगी। इसमें सुधार की संभावना आप नहीं कर सकते हैं। पेपर लीक सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उन परिवारों की जो उम्मीदों से जुड़ा होता है। जो परिवार अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की उम्मीद करता है। आपकी राय क्या है? क्या पेपर लीक होने पर दोबारा परीक्षाओं की फीस सरकार या संबंधित संस्था को वहन करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जब सिस्टम की गलती है तो छात्रों को सजा क्यों मिल रही है? दोबारा परीक्षाएं आई हों, परीक्षा शुरू कराई जाए तो दोबारा एग्जाम फीस बच्चों से न लिया जाए, उसको उस सरकार और उस कार्यदायी संस्था वहन करे जिसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही होती है।